हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू कर रहे हैं आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स की सेकंड क्लास, भिन्न एवं दशमलव संख्या की दूसरी क्लास। क्लियर भाई? इससे पहले वाली क्लास में हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स को बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसका क्लियर कर लिया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर भाई? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/5, 5/6, 11/15, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ ले कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? हाँ भाई, तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/5, 5/6, 11/15 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन ने पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो चार भिन्न मिली है हमें, चार फ्रैक्शन नंबर मिले हैं। इन फ्रैक्शंस को हमें बताना है, भिन्न संख्याओं को बताना है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, या फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में कैसे जमाएं, या डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में कैसे जमाएं इनको। क्लियर? तो इसी एक क्वेश्चन से हम इन चारों टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें या तो इनके न्यूमरेटर को, या तो इनके ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर को इक्वल करना होगा, या इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। क्लियर? अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर किसी क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर सेम है, जैसे मान लो 2/3 है और प्लस लिखा है 2/7, अब इसमें न्यूमरेटर सेम है, तो बताओ डिनोमिनेटर तो अलग अलग है ना? तो जो छोटा डिनोमिनेटर है वो ही फ्रैक्शन बड़ी होगी, वो ही फ्रैक्शन बड़ी होगी। क्लियर? और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन कैसी होगी? छोटी होगी। क्लियर? वो फ्रैक्शन कैसी होगी? छोटी होगी। लेकिन मैं अगर यही बात अगर डिनोमिनेटर सेम कर देता तो क्या होता? जैसे मैं इसको लिख देता 2/3 प्लस 7/3। अब की बार डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है, तो इससे क्या पता चलेगा? जो नंबर छोटा है वो ही फ्रैक्शन छोटी होगी, वो ही फ्रैक्शन छोटी होगी। और जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है वो ही फ्रैक्शन क्या होगी? बड़ी होगी। आ गई बात समझ में? वो ही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो हम या तो न्यूमरेटर को सेम करें या फिर हम डिनोमिनेटर को सेम करें। किसी भी को भी हम सेम करके, इन सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो न्यूमरेटर से पता चल जाएगा, न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। क्लियर? तो हम किसी भी चीज को सेम करके उस फ्रैक्शन को हम बता सकते हैं कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर। क्लियर? यानी सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये होता है हमारा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? और अवरोही क्रम कौन सा होता है? अवरोही क्रम होता है हमारा बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। क्लियर? बड़े से छोटे की ओर, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद में उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। क्लियर भाई? तो ये हमारे आरोही और अवरोही क्रम होते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा। ठीक है? तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 2/5, दूसरा क्या है 5/6, तीसरा 11/15, चौथा 7/8। क्लियर हुई? 7/8। तो देखो 5, 6, 15 और 8, ये चारों जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं 5, 6, 15 और 8, इन चारों का हमें लेना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है? तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। देखो 5 1 जा 5, 6 में जाएगा नहीं, 5 3 जा 15, 8 का 8, 3 से कर देते हैं 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 8 में जाएगा नहीं। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और क्या बच गया 2 4 जा 8। फिर 2 से कर दो, देखो 1 1 1 2। क्लियर? अब फिर 2 से दे दो तो क्या हो जाएगा? सारे 1 1 1 और 1 हो गया। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 5 × 3, 5 × 3 × 2 × 2 और × 2। ठीक है? 3 बार 2 थे तो तीनों बार 2 लिख दिया, 5 और 3 था तो 5 3 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 45,
2 जा 90, 2 जा 180, 180 2 जा 360, तो एलसीएम क्या आ गया 360 आ गया है। क्लियर। अब इन सब का एलसीएम ले लो एक साथ, एलसीएम क्या आ गया है 360 आ गया है। क्लियर भाई। तो 360 डिवाइड बाई 5, 360 को हमें डिवाइड देना है 5 से, 360 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, 2 जा 10, जो आंसर आया है 72 उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से ऊपर वाले से, तो क्या बन जाएगा 144 बन जाएगा। क्लियर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 144। अब 360 को डिवाइड देना है 6 से, कितनी बार जाएगा 360 को डिवाइड देना है किससे 6 से, किससे डिवाइड देना है 6 से डिवाइड देना है। ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से 5 से, तो क्या बन जाएगा 6 5 जा 30, 300 बन जाएगा। ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या बन गया हमारा 300 बन गया। अब 360 को डिवाइड देना है 15 से, तो 360 को डिवाइड देना है 15 से, 15 2 जा 30, 4 जा 60। ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से 11 से, 11 4 जा 44, 2 जा 22 और 4 26, क्या बन गया 264 बन गया। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो 360 को वापस डिवाइड देना है, 360 को वापस डिवाइड देना है 8 से, 8 4 जा 32, बच गया 5 4 और 8 5 जा 40, 45 इंटू मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से 7 से, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31, तो 315 आ गया। तो क्या आ गया 315। क्लियर। अब ये 360 है, ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, सबको अलग अलग लिख लो। देखो क्या बना भाई 144 डिवाइड बाई 360। ठीक है। 300 डिवाइड बाई 360, 264 डिवाइड बाई 360 और नेक्स्ट क्या है 315 डिवाइड बाई 360। क्लियर। डिनोमिनेटर तो सारे इक्वल है, तो बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, न्यूमरेटर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है ये वाला, पहले नंबर पे आया है। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे आया है। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये आ रहा है। ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारा ये आ रहा है। क्लियर भाई। तो ये हमें पता चल गया। अब बताओ ये किसका है, ये 2/5 का है, यानी इसने पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई, सबसे बड़ी भिन्न है 315/60। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई 7/8 आ गई है, 7/8 आ गई है। क्लियर। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी भाई, बताओ सबसे छोटी कौन सी है 144/360, तो ये किससे बनी है 2/5 से बनी है। ठीक है। अगर मैं आरोही क्रम में लिखना चाहूँ, अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, आरोही क्रम में लिखेंगे। देखो छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटा नंबर ये है, तो ये क्या है भाई 2/5। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ये किससे बना है 11/15। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ये वाला किससे बना है 5/6 से बना है, ये 5/6। और चौथा नंबर कौन है, ये है जो 7/8 है। क्लियर। 7/8 है। ठीक है। ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। अगर मैं इसको अवरोही क्रम में लिखना चाहूँ, तो इसी को पलट दो। देखो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, और फिर सबसे छोटा आएगा। क्लियर। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया है। ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन को हमने कितने टाइप से कर लिया भाई, सबसे बड़ी पूछे तो भी हम बता देंगे, छोटी पूछे तो भी हम बता देंगे, आरोही में जमवाए तो भी हम जमा देंगे, और अवरोही क्रम में जमवाएगा तो भी हम जमा सकते हैं। क्लियर भाई। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इसको भी समझो। देखो क्या है, क्या क्वेश्चन है 2/3, 5/7, 3/8 और 2/5 को बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है। हमें कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो वापस से जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम वहाँ कर लेंगे। तो क्या फ्रैक्शन है हमारे, क्या होगा भाई सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन होगा जो हमारे फ्रैक्शन है, भिन्न संख्याएं हैं 2/3, 5/7, 3/8 और 2/5। ये चार जो भिन्न संख्याएं हैं इनको हमें क्या करना है भाई, इनको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। तो इनके हर पद डिनोमिनेटर, इनके जो हर पद है नीचे वाले, इनको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या बनेगा 3, 7, 8 और
5। चारों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आएगा भाई, देखो 3 से डिवाइड देते हैं, 3 1 जा 3, 7 में जाएगा नहीं, 8 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। फिर 7 से दे देते हैं, ये 1 ये 1 ये 8 और ये 5। अब 5 से दे देते हैं तो ये भी 1 ये भी 1 ये 8 और ये 1, ठीक है। अब 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 ये 1 ये 1, चारों क्या हो गए 1 1 हो गए। क्लियर। तो 8 5 जा 40, 47 जा 280, 280 इंटू 3, 280 इंटू 3, तो क्या बनेगा 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 8, तो क्या बन गया 840। हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया। तो बताओ हमारा एलसीएम क्या आया, 840। 840 डिवाइड बाई 3, ठीक है भाई, 840 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, बच गया 2, 3 8 जा 24, 0, 280 आ गया। 280 मल्टीप्लाई बाई 2, 280 मल्टीप्लाई बाई 2, 560, ठीक है, क्या बना 560। क्लियर। 840 डिवाइड बाई 7, 840 डिवाइड बाई 7, 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0, 120 मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर यानी अंश बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 1 6, क्या आ गया 600 आ गया। क्लियर भाई, ठीक है। 840 डिवाइड बाई 8 क्या बनेगा, 840 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 0, 8 5 जा 40, 105 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या बन जाएगा 315 बन जाएगा, तो 315 बन गया। और 840 डिवाइड बाई 5, 840 डिवाइड बाई 5 क्या बनेगा भाई, 5 1 जा 5 3 और 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40, 168 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या बन जाएगा 8 2 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 3 और 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है, 336 बन गया। तो ये बन गया हमारा 336 बन गया। क्लियर। अब ये 840 सबका है तो सबके नीचे लिख दो। देखो 560 डिवाइड बाई 840 पहला नंबर, 600 डिवाइड बाई 840 दूसरा नंबर, 315 डिवाइड बाई 840 और चौथा नंबर 336 डिवाइड बाई 840। चारों नंबर हो गए। इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर देखो 315 है, तो ये पहले नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद में ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। अगर आरोही क्रम में हमें जमाना है, आरोही क्रम में अगर हमें जमाना है तो हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/8 को, तो 3/8 और फिर क्या है 2/5, तीसरे नंबर पे ये है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5/7। क्लियर। और अवरोही में अगर लिखवाए अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, इसी को पलट दो। देखो सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। क्लियर भाई। आरोही में लिख दिया, अवरोही में लिख दिया। अगर हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेता तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी बताओ, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन है 600, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5/7 को, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 5/7 और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी बताओ, न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन है 315, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/8 को, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। क्लियर भाई। तो हमने इसी एक क्वेश्चन को हमने कई तरीके समझ लिया है कि अगर हमसे छोटी भिन्न पूछे तो भी हम बता सकते हैं, बड़ी भिन्न पूछे तो भी हम बता सकते हैं, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमवाए तो भी हम जमा सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको जमा सकते हैं। क्लियर भाई। ठीक है भाई। देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। हाँ भाई देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। P/Q के रूप में संख्या 0 1 2 1 2 1 2 और आगे डॉट डॉट है बराबर होगा, यानी कि ये एक नंबर ऐसा है, अशांत नंबर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार, मतलब विनकुलम, यानी 12 एक नंबर ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अशांत नंबर है और इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं x के बराबर। हमें इस नंबर को लिखना है P/Q में, फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद में ऐसी कितने डिजिट्स हैं जिन पर विनकुलम है, जिन पर बार है, तो 2 डिजिट से, अगर 1 डिजिट हो तो 10 से, 2 डिजिट हो तो 100 से और 3 हो तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 डिजिट है तो दोनों तरफ
दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी तो 100 से गुणा करेंगे अगर x को तो बनाएगा 100x गुणा 0.12 के ऊपर बार। तो ये क्या बना 100x बराबर 100 से इसको गुणा करेंगे तो देखो डबल पॉइंट आगे आ जाएंगे तो 12.12 के ऊपर बार और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। और ये आपने जो पहले बनाई थी इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर भाई। देखो समीकरण दो में से एक को घटाने पर अगर दो में से एक घटा देंगे तो क्या बनेगा 100x बराबर 12.12 के ऊपर बार और दूसरा क्या है x बराबर 0.12 के ऊपर बार। ठीक है। करना क्या है माइनस करना है 100 में से x गया 99 और देखो बार से बार कैंसिल 12 में से 0 गया तो बच गया 12 तो x बराबर क्या बन गया 12/99। ठीक है। x की वैल्यू क्या बन गई 12/99 बन गई है। देखो ये भी x अगर इधर वाले दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे यानी हम लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार को हम लिख सकते हैं 12/99। क्लियर भाई। तो हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर। देखो इसको और देखो कैसा है भाई लिखा है 0.001 के ऊपर बार। यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स है जिन पर बार है। ठीक है। डबल डिजिट्स थी तो 100 से गुणा किया था अब 3 डिजिट्स है तो 1000 से गुणा करेंगे और अगर एक सिंगल डिजिट होती तो उसको 10 से गुणा करते। ठीक है। तो सबसे पहले इसको x के बराबर मानो x बराबर 0.001 के ऊपर बार और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर देखो 1000 से गुणा क्यों किया क्योंकि पॉइंट के बाद में पीछे 3 डिजिट थी जिन पर क्या था बार था इसलिए 1000 से गुणा किया। ठीक है। तो 1000 गुणा x 1000 गुणा 0.001 के ऊपर बार क्या बनेगा 1000x बराबर 3 नंबर आगे आ जाएगा तो 001.001 के ऊपर बार और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो समीकरण दो में से एक को घटाने पर 2 में से एक घटा दो क्या है 2 भाई 1000x बराबर 001 इसका मतलब क्या होता है 1 ही है ये और 001 के ऊपर बार और एक समीकरण क्या है x बराबर 0.001 के ऊपर बार। करना क्या है माइनस करना है 1000 में से x गए 999x बराबर बार से बार कैंसिल 1 में से 0 गया 1 बच गया तो x बराबर क्या बना 1 999 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/199। देखो ये भी x अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे यानी हम 0.001 के बार को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/999। ठीक है। यानी हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट इस हिसाब से कर सकते हैं। हम शांत नंबर को तो कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन ये अशांत नंबर है। अगर हमारे नंबर होते सिंपल शांत नंबर होते तो शांत नंबर में दिक्कत नहीं थी। जैसे मैं आपको कह देता कि 7.39 इसको कन्वर्ट करो तो आप क्या करते इसके नीचे 1 लगाते पॉइंट के बाद में डबल डिजिट है तो नीचे 2 0 लगा देते ये आपका कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये तो शांत नंबर है लेकिन पीछे तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना ये तो अशांत नंबर है। अशांत नंबर को हम इस प्रकार से दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। हाँ भाई कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है संख्या 6/7 डिवाइड बाई 8 से कितनी अधिक है हमें बताना है कितनी अधिक है। बताओ 10 5 से कितना अधिक है यानी 10 5 से कितना अधिक है तो कैसे करेंगे भाई 10 में से 5 को क्या करेंगे
माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि 5 अधिक है ना। अगर हम पूछे कि 10 से 3 कितना अधिक है, यानी 10 3 से कितना अधिक है, तो 10 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि 10 3 से 7 अधिक है। क्लियर भाई। तो देखो हमें क्या करना है, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को माइनस करना है। ठीक है, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को माइनस करना है। तो क्या है भाई, ये है 6/7/8 में से माइनस करना है 6/7 डिवाइड बाई 8 को। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या, ये वाली टर्म क्या बोल रही है, ये वाली टर्म बोल रही है कि 6 को डिवाइड दो किससे, 7/8 से। क्लियर। आगे बोल रही है माइनस, ये तो पहली टर्म है, ये तो पहली टर्म होगी, माइनस का माइनस। और दूसरी टर्म क्या कह रही है, 6/7 को डिवाइड दो किससे, 8 से। क्लियर भाई। ठीक है। अब ये फ्रैक्शन नंबर है, ये सिंपल नंबर है, तो हम इसके नीचे क्या लगा ले, 1 लगा ले, और ऐसे भी इसके नीचे भी क्या लगा ले, 1 लगा ले। दो फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, तो डिवाइड देखो 6/1 और डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 8/7। 8 ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उससे आगे आने वाला नंबर यानी डिवीजर हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर। तो ये माइनस और ये क्या है 6/7, डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में, तो आगे आने वाला नंबर कौन सा है 8/1, तो क्या बन जाएगा 1/8। देखो कट करके देखो, अगर कट हो रहा है तो देखो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। क्लियर। अब देखो 8 6 जा 48 डिवाइड बाई 7 1 जा 7। क्लियर। माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 7 4 जा 28। क्लियर हो गया भाई। अब देखो ये दो फ्रैक्शन नंबर को माइनस करना है, एलसीएम ले लो। 7 और 28 का एलसीएम आ गया है 28 डिवाइड बाई 7 4 मल्टीप्लाई बाई 48 192। 48 यानी कि 4 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19। ठीक है 192। 28 डिवाइड बाई 28 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या बनेगा 192 माइनस 3 189 डिवाइड बाई 28 डिवाइड बाई 28। देखो ये सिंपल में और हो रहा है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बना सकते हैं क्या, कोई एक टेबल से कट रहा हो। देखो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, और 4 7 से करो। देखो 7 2 जा 14, क्या बच गया 4 7 7 जा 49, और इसको देखो 7 4 जा 28, तो क्या बन गया 27 डिवाइड बाई 4। तो ये सिंपल हो गया है ना। हम बता सकते हैं कि इस वाले नंबर, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 27/4 ज्यादा है। क्लियर भाई। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है 5.76, यानी 76 के ऊपर क्या है बार है, और 2.3 के ऊपर भी क्या है बार है, और का अंतर क्या है, यानी हमें इस नंबर को और इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अंतर पूछ रहा है ना, ऐसे इसमें भी अंतर ही पूछ रहा था। ठीक है, तो 5.76 के ऊपर बार में से माइनस करना है 2.3 के ऊपर बार। क्लियर। अब देखो अगर ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे अशांत नंबर है, नॉन टर्मिनेट जो नंबर है, इन नॉन टर्मिनेट नंबरों की हमने P/Q में यानी भिन्न संख्या में बदलने के लिए हमने अलग से एक क्लास, बेसिक क्लास जो है इसकी, उसमें खूब अच्छे से बिल्कुल जीरो से हमने उसको समझाया है। लेकिन अब हम इसको देख लेते हैं डायरेक्ट समझना। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। क्लियर भाई। तो देखो इसको कैसे बदले, हम डायरेक्ट अगर बदलना सीखे तो कैसे बदले। देखो आगे 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। क्लियर। प्लस लगा लो, और कितने नंबर पर बार है, जितने नंबर पर बार हो उतने ही 9 से डिवाइड दे दो, यानी जितने नंबर पर बार हो। बताओ कितने नंबर पर बार है, 2 नंबर पर बार है, तो 76 डिवाइड बाई 99, 99 से दे दिया। 3 पर होता तो 999 से डिवाइड दे देते, और 1 पर बार होता तो हम एक ही 9 से डिवाइड देते। आगे क्या लिखा है -2 प्लस, ठीक है 3 के ऊपर बार है मतलब 3 डिवाइड बाई 9। क्लियर। 76 पर डबल पर बार था तो 99 से, सिंगल पर बार था तो हमने 9 से डिवाइड दिया। देखो ये तो सिंपल नंबर है ना दोनों। 5 - 2 कितना होता है 3, प्लस ये क्या बच गया भाई 76 डिवाइड बाई 99। आगे क्या बच गया प्लस 3/9। क्लियर। दोनों का एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 3 प्लस, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 99 डिवाइड बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 76, 76 प्लस 99 डिवाइड बाई 99 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या बन जाएगा 33 बन जाएगा। तो क्या बना भाई 3 प्लस, आगे क्या बना 76 और 33 9 और 7 और 3 10। ठीक है 109 डिवाइड बाई 99।
क्लियर। अब देखो हमने डबल डिजिट पर बार था, तब हमने 99 लगाया था, अब नीचे 99 है तो हम 99 हटा के ऊपर डबल डिजिट पर बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा 3 देखो 1 तो है ही और 09 ये नंबर है, 99 नीचे से हटाया और डबल डिजिट पर क्या लगा लिया हमने, बार लगा लिया 99 हटाकर, क्लियर। तो क्या बन गया भाई 3.109 पर बार, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि 5.76 पर बार है, उसमें से माइनस करें 2.3 के ऊपर बार तो बनेगा 3.109 पर बार बनेगा, क्लियर भाई। और देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाँ भाई कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखो राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा, ठीक है। कोई संपत्ति है उसके 5/7 भाग का 14/25 भाग खरीदा है, ठीक है। और बाद में अपनी संपत्ति का, खुद की संपत्ति का 1/4 भाग उसने बेच दिया, जिसका प्राइस था 25,000 यानी 25,000 रुपए, ठीक है। पूरी संपत्ति का मूल्य कितना था, पूरी संपत्ति का मूल्य कितना था, जो पूरी संपत्ति थी ना उसका मूल्य कितना था। तो पूरी संपत्ति तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना पूरी संपत्ति का मूल्य, पूरी संपत्ति का मूल्य क्या मान लिया है, x रुपीज मान लिया है, ठीक है। क्या मान लिया है, x रुपीज मान लिया है, ठीक है। अब राम बाबू ने क्या किया है, इस संपत्ति का यानी x का 5/7 भाग का 14/25 भाग खरीदा है, ठीक है। किसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, राम बाबू ने अपनी संपत्ति का, किसका, x का 5/7 भाग का कितना भाग खरीदा है, 14/25 भाग खरीदा है, 14/25 भाग खरीदा है। तो उसने कितना भाग खरीदा है ये हम पता करते हैं, ठीक है। तो देखो x को अगर ये कट रहा है क्या, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। देखो 2 इंटू एक्स क्या बना, 2x बना, डिवाइड बाई 5 इंटू 1 क्या बना, 5 बना। यानी राम बाबू ने उस संपत्ति का कितना भाग खरीदा है, 2x/5 खरीदा है, क्लियर भाई। 2x/5 भाग खरीदा है, क्लियर भाई। अब देखो अगर इस खरीदी हुई संपत्ति का, जो उसने संपत्ति खरीदी है, इसका 1/4, 2x/5 का 1/4 उसने सेल कर दिया, जो उसकी संपत्ति थी उसका 1/4 उसने सेल कर दिया, जिसका प्राइस कितना बताया, 25,000 रुपीज बताया, क्लियर। यानी उसकी जो संपत्ति थी 2x/5 उसका 1/4 पार्ट का प्राइस जो है वो कितना है, 25,000 है, क्लियर। देखो 2x इंटू 1 क्या बनेगा, 2x डिवाइड बाई 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 25,000, क्लियर। ये 20 इधर से और इधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहां से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, देखो x बराबर 2 भी है ना, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये क्या बन जाएगा 25 इंटू 2 50, और देखो 1 2 3 और 4 4 0, 1 2 3 और 4 0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया, कट करो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 बच गया, 1 2 5 जा 10 और पीछे कितनी 0, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो x जो है वो कितना आ गया है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि 2,50,000, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2,50,000। यानी कि उसकी पूरी संपत्ति का जो मूल्य था x रुपीज, उसकी वैल्यू क्या आई है, 2,50,000 रुपए आई है, क्लियर। तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना हुआ, 2,50,000 रुपए हुआ, क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक लड़के ने किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा। एक लड़के से किसी ने कहा है, कोई संख्या है उससे आपको 3/8 से गुणा करना है, परंतु उसने 3/8 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से, प्राप्त उत्तर जो है वो सही उत्तर से 55 अधिक था, 55 अधिक था, मतलब जो हमें उत्तर बाद में मिला ना भाग करने वाला, वो 55 ज्यादा है किससे, पुराने वाले से, ठीक है। जो हमें गुणा करने को कहा गया था उस नंबर से भाग कर दिया, वो उत्तर जो है वो 55 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें वो संख्या पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं माना वह संख्या
क्या होगी भाई, x मान लेते हैं, वह संख्या क्या होगी, x मान लिया है, क्लियर, वह संख्या x है। अब x का क्या कह रहा है, x का उसको x को 3/8 से गुणा करना था, x को 3/8 से गुणा करना था, परंतु उसने कर क्या दिया, भाग कर दिया, ठीक है, परंतु उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो उसने 3/8 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, लेकिन करना क्या था, गुणा करना था, ठीक है, उस संख्या से भाग कर दिया, लेकिन उसको करना क्या था, गुणा करना था, ठीक है। अब जो प्राप्त उत्तर है, भाग से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो उत्तर ज्यादा है और ये उत्तर क्या है, कम है, और दोनों के बीच का अंतर जो दे रखा है कितना ज्यादा है, वो है 55 ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है, 55 ज्यादा आया है। आ गई बात समझ में, ये हमें इस इक्वेशन में इसको ऐसे जमाना है, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है अब, ठीक है। तो x, ठीक है, डिवाइड बाई 1, डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/3, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स, तो 3x डिवाइड बाई 8 और इक्वल क्या है, 55 है। सोल्व करो, 8 इंटू एक्स क्या बनेगा, 8x डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 3 माइनस 3x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 55, क्लियर। दोनों को माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, क्या आ गया, 24 डिवाइड बाई 3, 8, 8 8 जा 64x माइनस 24 डिवाइड बाई 8, 3 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 55, क्लियर। ये 24 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। यहां से क्या बनेगा, 64 में से 9 गए, 64 में से 9 चले गए, तो क्या बना भाई, ये बन गया 55x इज इक्वल टू 55 तो उधर है ही, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में गया, ये 24 किस में गया, मल्टीप्लाई में, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा, 24 5 जा क्या होता है, 120, 0 12, 25 जा 24 5 जा 120 और 12 132 और इक्वल कौन है, x। 55 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। कट करो, देखो 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 बच गया 3, 5 6 जा 30 बच गया 2, 5 4 जा 20, 11 से कट कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 बच गया 4, 11 4 जा 44। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। जो हमारा नंबर था वह संख्या थी हमारी x, तो वो क्या आ गई है, 24 आ गई है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट हो, थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर आप रखते हो मैथ में, तो हमसे जरूर जुड़िए, ठीक है। और आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।